जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् च अन्यो अर्थो अस्ति तत्वतः। मेरे साथ पढ़िए।
द्रव्यम कर्म च कालश्च द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् वासुदेवात् परो ब्रह्मन् च अन्यो अर्थो अस्ति तत्त्वतः। चान्यो अर्थो अस्ति तत्त्वतः। हरे कृष्ण। शब्दार्थ है द्रव्यम अवयव पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश, कर्म अन्योन्य क्रियाएं, च तथा कालः शाश्वत काल, च भी स्वभाव स्वभाव, जीव जीव एवं निश्चय ही, च तथा वासुदेवाद वासुदेव से, परः भिन्न अंश ब्रह्मन हे ब्राह्मण, न कभी नहीं, च भी अन्य पृथक, अर्थः महत्व, अस्ति है तत्वतः वास्तव में। सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्न अंश हैं। और सच बात तो यह है कि इनका उनसे कोई अन्य महत्व नहीं है। मेरे साथ पढ़िए। सृष्टि के 5 मूल अवयव सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्न अंश हैं। ये सब भगवान वासुदेव के भिन्न अंश हैं। और सच बात तो यह है कि और सच बात ये है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। हरे कृष्ण। एक भगवान के भिन्न अंश होते हैं, अभिन्न अंश होते हैं। अभिन्न अंश जो भगवान के साथ, भिन्न अंश हम लोग हैं, जैसे भगवान के अंश हैं लेकिन भिन्न अंश है, उसके उनके साथ नहीं है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। यह व्यवहार जगत निर्विशेषतया वासुदेव की अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसके सृजनकारी अवयव, उनकी अन्योन्य क्रिया तथा फल का भोक्ता जीव, ये सभी भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों द्वारा उत्पन्न है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 7.425 में हुई है। सारे अवयव यथा पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश एवं इन्हीं के साथ भौतिक पहचान की अवधारणा बुद्धि तथा मन भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न है। शाश्वत काल द्वारा निर्धारित इन स्थूल तथा सूक्ष्म अवयवों का भोग करने वाला जीव अंतरंगा शक्ति का उपज है, जिससे इस जगत में या वैकुंठ लोक में रहने की छूट है। भौतिक जगत में जीव ठगनी अविद्या से छला जाता है, किंतु वैकुंठ लोक में वह किसी भ्रम के बिना सामान्य अवस्था में रहता है। जीव को भगवान के तटस्था शक्ति कहा जाता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में ना तो भौतिक अवयव और ना आध्यात्मिक भिन्नांशी भगवान वासुदेव से स्वतंत्र हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं चाहे वे भगवान की बहिरंगा अंतरंगा या तटस्था शक्ति से प्रतिफल हों, उसी तरह भगवान के तेज के प्रदर्शन हैं। जिस प्रकार प्रकाश ऊष्मा तथा धुआं एक ही अग्नि के प्रदर्शन हैं। इनमें से कोई अग्नि से भिन्न नहीं, सभी मिलकर अग्नि कहलाते हैं। इसी प्रकार सारे व्यवहारिक अभिव्यक्तियां तथा वासुदेव के शरीर का तेज उनके निर्विशेष गुण हैं, जबकि भगवान उपर्युक्त भौतिक अवयवों की अवधारणाओं से सर्वथा पृथक सच्चिदानंद विग्रह नाम अपने दिव्य रूप में रहते हैं, नामक अपने रूप में रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ये जो अवयव हैं और इससे जुड़ी हुई सारी चीजें वो भगवान के भिन्न अंश हैं, और ये सब बाहर की चीज भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न होते हैं। लेकिन जीव भगवान की अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न होता है। क्यों? जीव में
जो आत्मा है वो दिव्य है, वो बहिरंगा शक्ति से नहीं पैदा हो सकता है, वो अंतरंगा शक्ति से दिव्य। और जीव को ये छूट प्रभुपाद कह रहे हैं, छूट नहीं मौका है, मौका है, छूट है, वो भगवान के साथ रहे आध्यात्मिक जगत में या वो भौतिक जगत में रहे, भगवान की ठगनी शक्ति नाम दिया है प्रभुपाद ने। ठगनी का मतलब माया, जो आपको ठगती है। ऐसा एक्चुअली हम माया को बहुत कोसते हैं कि माया माया माया, माया एक्चुअली हमको बुलाती है अपनी तरफ। क्यों? हमको थप्पड़ मारने के लिए हमको देखिए, माया में हम आते हैं, माया करती क्या है? माया तो हमको थप्पड़ ही मारती है ना। हम तकलीफ में, आज हमको ये बीमारी, कल हमको वो बीमारी, कल हमको कोरोना, आज हमको कैंसर, कल हमको हार्ट बीमारी, हार्ट की तकलीफ, कोई ना कोई तकलीफ होती रहती है। फिर भी हम इसमें अपना सुख समझते हैं। ये हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि हम उसमें भी अपने को सुखी समझते हैं। चलो ये चला जाएगा फिर। अच्छा, ये जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्षणिक सुख आता है, पीछे से दुख होता है उसके। पूरा सुख भौतिक जगत में होता नहीं। तो इसलिए ऐसा भी समझ सकते हैं, ये जो ठगनी शक्ति है ये हमको पिटाई करने के लिए अपनी तरफ बुलाती है और हम इसमें फंसते जाते हैं। जबकि भगवान की अगर हम अंतरंगा शक्ति में चले जाएं, वैकुंठ चले जाएं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं। देखिए, आप जब एक इस भौतिक जगत में रहते हैं, कितने लोग आपको ठगते हैं, चीट करते हैं। आप विश्वास करते हैं, आपको ठग देते हैं लोग। बीमारियां अलग, ये अलग, मानसिक अलग, शारीरिक अलग, सारी तकलीफें ही तकलीफ है। इसलिए भगवत गीता भागवतम हमको कहती है, बच्चे तैयार हो जाओ अपने घर जाने के लिए, भगवान आपको बुला रहे हैं। भगवान बार बार कहते हैं, आ जाओ अपने घर आ जाओ, यही तुम्हारा घर है। ये क्योंकि तुम ऐसा चाहते थे, अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे, इसलिए तुम यहाँ गए हो। भगवान ने सुविधा दे दी आपको, पृथ्वी दे दी जिसमें आप अनाज उगा सकते हैं, आपको जानवर दे दिए जिससे आपका दूध से आपका पोषण हो सकता है। उनको काट के खाने के लिए नहीं कहा भगवान ने, यह मनुष्य की अपनी उपज है ऐसा करने का। अब कहते हैं अब तो उसके बगैर रह ही नहीं सकते, ये बात है। तो ये हम जो हमारी जो आत्मा है, ये दिव्य होने की वजह से हमको भगवान की अंतरंगा शक्ति से बनाया गया। और ये और अगर चाहें आप भगवान के सच्चिदानंद विग्रह नाम दिव्य रूप में आप जा सकते हैं, आपको छूट है। ये प्रभुपाद छूट है कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ अवसर है। क्योंकि तटस्था शक्ति, हम एक तरफ हमारे भगवान है, एक तरफ बहिरंगा शक्ति है, जड़ प्रकृति जड़ है और भगवान दिव्य है, दाएं तरफ बाएं तरफ। तो आप जो चाहो आपके अपने उसमें है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि भगवान के आध्यात्मिक जगत में भौतिक चीज नहीं जा सकती, क्योंकि भौतिक चीज में कलमश होता है, उसमें अशुद्धियां होती हैं, इसलिए वो भगवान के धाम नहीं जा सकते। भगवान के धाम जाने के लिए हमको बिल्कुल शुद्ध होना पड़ता है। नारायण परादेवा, नारायण परादेवा, सॉरी, नारायण परा वेदा, देवा नारायण अंगजा, नारायण परा लोका, नारायण परा मखा। मेरे साथ पढ़िए, नारायण परा वेदा, नारायण परा वेदा, देवा नारायण अंगजा, नारायण परा लोका,
नारायण परामखा नारायण परामखा। शब्दार्थ है नारायण परमेश्वर परा कारण स्वरूप तथा उसके निमित्त, वेदा ज्ञान, देवा देवता, नारायण परमेश्वर के अंगजा सहायक, नारायण भगवान परा के लिए लोका सारे लोग, नारायण परमेश्वर परा उन्हें प्रसन्न करने के लिए मखा सारे यज्ञ। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर के से ही बने हैं, वैदिक ग्रंथ और उन्हीं के निमित्त हैं, उनसे ही बने हैं और उन्हीं के लिए। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोग भी भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। तो सब चीज उन्हीं का है, उन्हीं के लिए। ये मतलब मेरे साथ पढ़िए। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर से ही बने हैं परमेश्वर से ही बने हैं और उन्हीं के निमित्त हैं। और उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी भगवान के शरीर के देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोग भी भगवान के निमित्त हैं भगवान के निमित्त हैं। और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण। सुधीर पसारी प्रभु जी। जी एक मिनट अनम्यूट करवा दीजिए। अनम्यूट है? आप अनम्यूट है प्रभु जी। अच्छा, सभी को प्रणाम हो और जो प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य। वेदांत सूत्र के अनुसार परमेश्वर समस्त प्रामाणिक शास्त्रों के रचयिता हैं और सारे प्रामाणिक शास्त्र इन्हीं परमेश्वर को जानने के लिए हैं। वेद का अर्थ है भगवान विषयक ज्ञान। वेदों की रचना बद्ध जीव की विस्मृति चेतना को जागृत करने के लिए ही हुई है और ऐसा साहित्य जो इस चेतना को जागृत करने वाला नहीं होता है वह नारायण पर भक्तों द्वारा तत्काल ही त्याग दिया जाता है। जिन ग्रंथों का लक्ष्य नारायण नहीं होता ऐसे भ्रामक ग्रंथ ज्ञान नहीं है, अपितु उन कौवों के क्रीड़ा स्थल हैं जो विश्व भर का जूठन खाने में रुचि रखते हैं। ज्ञान यानी विज्ञान या कला का कोई भी ग्रंथ नारायण की ओर ले जाने वाला होना चाहिए, अन्यथा उसका त्याग कर देना चाहिए। ज्ञान की प्रगति का यही साधन है। परम पूज्य विग्रह नारायण है। पूजन के लिए देवताओं को नारायण से गौण स्थान प्रदान किया जाता है, क्योंकि देवता तो विश्व के कार्यों की व्यवस्था में सहायक होते हैं। जिस तरह किसी राज्य के अधिकारियों का आदर इसीलिए होता है क्योंकि राजा से उनका संबंध होता है, उसी तरह देवताओं की पूजा भगवान के साथ उनके संबंध के कारण होती है। भगवान से संबंध न होने पर देवताओं की पूजा अनुचित है। अविधि पूर्वकम, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की वृक्ष की जड़ को न सींचकर उसकी पत्तियों और टहनियों को सींचना, अतएव सारे देवता भी नारायण पर आश्रित रहते हैं। विभिन्न लोग इसलिए आकर्षक लगते हैं क्योंकि उनमें तरह तरह का जीवन है तथा आनंद है, जो सच्चिदानंद विग्रह की आंशिक अभिव्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत आनंद तथा ज्ञान में जीवन चाहता है। भौतिक जगत में ऐसा आनंद तथा ज्ञान में शाश्वत जीवन
उच्चतर लोगों में ही संभव है, लेकिन वहां तक पहुंचने पर वह भगवत धाम जाने के लिए उन्मुख हो सकता है। जीवन की अवधि यानी कि आयु भी आनंद तथा ज्ञान की मात्रा के अनुपात में एक ग्रह से दूसरे ग्रह में अधिक हो सकती है। विभिन्न ग्रहों में जीवन की आयु हजारों लाखों सालों तक बढ़ सकती है, किंतु शाश्वत जीवन कहीं भी नहीं है। किंतु जो व्यक्ति सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है, वह बैकुंठ लोक जाने की कामना कर सकता है, जहां जीवन शाश्वत है। अतएव एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा का अंत भगवान के परम लोक मध्याम पहुंचने पर हो जाता है, यहाँ जहां जीवन शाश्वत है और ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। जितने सारे यज्ञ किए जाते हैं वे भगवान नारायण को प्रसन्न करके उन तक पहुंचने के लिए होते हैं, और इस कलयुग में के लिए जिस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की संस्तुति की जाती है वह संकीर्तन यज्ञ है, जो नारायण पर भक्त की भक्तिमय सेवा का मूलाधार है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। तो जितने भी आप ये यज्ञ हैं भगवान को खुश करने के, और क्या होता है, आपके भगवत धाम जाने के लिए। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत धाम जाना, भगवान के पास, अपने घर वापस जाना। अपने घर वापस जाना चाहिए किसी के लिए भी, ये जरूरी है। भौतिक जगत में भी आप कहीं भी जाते हैं और अल्टीमेटली अपने घर वापस आते हैं। तो हम यहाँ भटक रहे हैं, अपने घर वापस जाने के लिए ये भक्ति की जाती है। भगवत गीता भागवतम हम पढ़ रहे हैं, क्यों? भगवान की भक्ति करें, भगवत धाम जाएं, ये लक्ष्य है जीवन का। नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। मेरे साथ पढ़िए, नारायण परो योगो नारायण परमयोगो नारायण परम तपः नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायणं परम ज्ञानम नारायण परागति। नारायण परागति। शब्दार्थ है नारायण परः, नारायण को जानने के लिए, योग मन की एकाग्रता, नारायण परम नारायण को प्राप्त करने के उद्देश्य से, तपस्या नारायण परम नारायण की झलक पाने के लिए, ज्ञानम दिव्य ज्ञान की संस्कृति, नारायण परा नारायण के धाम में प्रवेश करते ही मोक्ष का पथ समाप्त हो जाता है, गति ही उत्तरोत्तर पथ। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए हैं। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है, और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। परम मोक्ष है, ये भगवान के धाम चले गए। मोक्ष तो आपका बहुत किस्म का होता है, 4-5 किस्म का। भगवान के धाम जाना भी एक है, उनके सानिध्य प्राप्त करना, उनका जैसा रूप प्राप्त करना, उनका जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, और इस तरह से 5 है। आपका सायुज्य है, सालोक्य है, सामीप्य है, और शास्त्री है, उनके बराबर धनवान होना। ये सब लक्ष्य हैं आपके। मेरे साथ पढ़िए, सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए हैं। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन
दिव्य ज्ञान का दिव्य ज्ञान का संवर्धन, संवर्धन, नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है नारायण की झलक प्राप्ति के लिए है, और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। प्रवेश करने पेश के करने के लिए लिए ही ही है। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुमन कुलर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, ध्यान योग की दो पद्धतियां हैं, अष्ट योग तथा सांख्य योग। अष्ट योग का मन को एकाग्र करने का अभ्यास है, जिसमें ध्यान, धरण, आसन, प्राणायाम इत्यादि की विधियों में अपने आप को समस्त व्यस्तताओं से मुक्त कर लिया जाता है। सांख्य योग क्षणिक और सत्य का अंतर बताने वाला है, लेकिन दोनों की ही पद्धतियां अंत गोतक व निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति के लिए है, जो भगवान नारायण की आंशिक अभिव्यक्ति है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि निर्विशेष ब्रह्म तेज अब भगवान का अंश मात्र है। निर्विशेष ब्रह्म साक्षात भगवान पर स्थित है, फलस्वरूप ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का महिमा ज्ञान है। इसकी पुष्टि श्री भागवत गीता तथा मत्स्य पुराण दोनों में है। गति शब्द परम गत्य या मोक्ष की अंतिम स्थिति का सूचक है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तदामत्य परम मोक्ष नहीं है, जिससे तो श्रेष्ठ है अनंत वैकुंठ ग्रहों में से किसी एक में श्री भगवान का भव्य संगीत। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि नारायण या भगवान सभी प्रकार की योग पद्धतियां तथा सभी प्रकार के मोक्ष के परम लक्ष्य हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। मोक्ष से उनके पास जाना चरम लक्ष्य है। बीच में आपके और भी जैसे बताया ब्रह्म ज्योति तक जाना आपका काम अधूरा होता है, क्योंकि भगवान का सानिध्य नहीं प्राप्त होता है। अगर आप जैसे निर्विशेषवादी जाते हैं, और भी है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है, ये सब कहाँ पहुंचते हैं? आपके ब्रह्म ज्योति तक। ब्रह्म ज्योति में ब्रह्म में लीन हो गए तो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, अब ब्रह्म हम भगवान बन गए, क्योंकि उन्हीं में लीन हो गए तो भगवान हो गए, ऐसे धारणा है उनकी। लेकिन वहां करने को कुछ नहीं है। आपको खुशी भी तो मिलनी चाहिए। हाँ, वहां एक चीज हो गया, आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुट्टी हो गई। उसमें भी प्रभुपाद कहते हैं कभी कभी खतरा होता है, क्योंकि आप खुश नहीं हैं तो आप वापस फिर आना चाहते हैं। तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः सज्जं सज्जामि सृष्टोऽहम् ईक्षैव अभिचोदितः। तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः सज्जं सज्जामि सृष्टोऽहम् ईक्षैव अभिचोदितः। मेरे साथ पढ़िए। तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः सज्जं सज्जामि सृष्टोऽहम् ईक्षैव अभिचोदितः। शब्दार्थ तस्य उसका अपि निश्चय ही, दृष्टु देखने वाले का, ईशस्य नियंता का, कूटस्थस्य जो सबों की बुद्धि के ऊपर है उसका, अखिलात्मनः परमात्मा का, सज्जम पहले से सृष्ट, सज्जामि मैं खोजता हूँ, सृष्टः सृजित, अहम मैं, ईक्षया झलक मात्र से, एवं सही सही अभिचोदितः उससे प्रेरित होकर। भावार्थ है उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनके ही दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है उसी की फिर खोज करता हूँ, और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ।
ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए, उनके ही द्वारा प्रेरित होकर उनके उनके द्वारा द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा मैं भगवान नारायण नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में सर्वव्यापी परमात्मा के परमात्मा के रूप में उनके ही दृष्टि के सामने उनकी ही दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है पहले सृजित हो चुका है उसी की फिर खोज करता हूँ, फिर खोज करता हूँ और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ। कि केवल उन्हीं के द्वारा। हाँ, देखिए, कोई घमंड नहीं है, मैंने किया मैंने क्या, क्यों? भगवान के भक्त हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्री श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी भी स्वीकार करते हैं कि वे असली सृष्टा नहीं है, अपितु भगवान नारायण द्वारा प्रेरणा प्राप्त हैं। अतएव उन्हीं की अध्यक्षता में वे समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप उन्हीं के द्वारा पहले से निर्मित वस्तुओं का सृजन करते हैं। परमात्मा तथा आत्मा, इन दो को ब्रह्मांड के बड़े बड़े महापुरुषों तक ने जीव में निहित माना है। परमात्मा तो भगवान है, जबकि आत्मा भगवान का नित्य सेवक है। भगवान आत्मा यानी जीव को प्रेरित करते हैं कि उन्होंने जो कुछ पहले सृष्टि की है वह उसका सृजन करे, और भगवत कृपा से इस संसार में जो कोई किसी भी वस्तु की खोज करता है वह उसका खोजी मान लिया जाता है। कहा जाता है कि कोलंबस ने पश्चिमी गोलार्ध की खोज की, लेकिन वास्तविकता यह है कि उस भूभाग का सृजन कोलंबस ने नहीं किया। यह विशाल भूखंड परमेश्वर की सर्वशक्ति मत्ता के कारण पहले से वहां था, और कोलंबस को भगवान की विगत सेवा के बल पर अमेरिका की खोज करने का श्रेय प्राप्त हुआ। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी सृजन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही देखता है। यह क्षमता भी मनुष्य द्वारा भगवान की सेवा करने की रजामंदी के अनुसार भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। अतएव मनुष्य को स्वेच्छा से भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। इस तरह भगवान नीचे, नीचे भगवान कर्ता को उसी अनुपात में शक्ति प्रदान करते हैं जिस अनुपात में वह भगवान के चरण कमलों ऊपर से पढ़िए में आत्मसमर्पण करता है। ब्रह्मा जी भगवान के महान भक्त हैं, अतएव भगवान ने उन्हें शक्ति दी। यह यों कहें कि यह प्रेरणा दी कि हमारे समक्ष जैसा विश्व है वे वैसे ही विश्व की सृष्टि करें। भगवान ने इसी तरह अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। भगवत गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन्न भुक्ष्व राज्यं समृद्धं मयि निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन। चाहे कुरुक्षेत्र या युद्ध हो या किसी अन्य स्थान अथवा अन्य समय में लड़ा गया कोई युद्ध हो, वह भगवान की इच्छा से लड़ा जाता है, क्योंकि परम भक्त द्रौपदी का क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना कोई इतना बड़ा जन संहार नहीं कर सकता। दुर्योधन के दल ने कृष्ण की परम भक्त द्रौपदी का अपमान किया, और द्रौपदी ने भगवान से तथा वहां उपस्थित सारे मूक दर्शकों से इस अनुचित अपमान से बचने के लिए याचना की। तब अर्जुन को भगवान ने सलाह दी कि वह लड़कर बदला ले, अन्यथा दुर्योधन का दल भगवान की इच्छा से किसी न किसी प्रकार मारा जाएगा। जिस तरह अर्जुन को निमित्त मात्र बनने तथा भीष्म एवं कर्ण जैसे महान सेनापतियों का वध करने का श्रेय लेने के लिए कहा गया। कठोपनिषद जैसे वैदिक ग्रंथ में भगवान को सर्वभूत अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया गया है, अर्थात वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले तथा उनकी शरण में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निर्देश देने वाले हैं।
जो शरणागत नहीं है उन्हें प्रकृति के संरक्षण में रखा जाता है, यानी भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ी रूढ़ानि रूढ़ानि माया। इस तरह उन्हें अपने ढंग से कार्य करने दिया जाता है और स्वयं दुष्परिणाम भोगने दिया जाता है। ब्रह्मा तथा अर्जुन जैसे भक्त अपनी ओर से कुछ भी नहीं करते, अपितु पूर्ण शरणागत होने के कारण भगवान के संकेतों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अतः वे ऐसा करने का प्रयास करते हैं जो सामान्य दृष्टि में अत्यंत आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। भगवान का एक नाम कुरुक्रम है, जिसका अर्थ है वह जिसके कार्य अत्यंत अद्भुत और जीव की कल्पना से परे होते हैं। अतः भगवान के भक्तों के कार्य कभी कभी अत्यंत अद्भुत प्रतीत होते हैं। नीचे की लाइन, भगवान के भक्तों के कार्य कभी कभी अत्यंत अद्भुत प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनमें भगवान का निर्देशन रहता है। ब्रह्मांड के सर्वोच्च बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीवों की बुद्धि भगवान द्वारा सारे कार्यों की साक्षी रूप में देखी जाती है। भगवान की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव उस बुद्धिमान व्यक्ति को होता है जो सोचने, अनुभव करने तथा चाहने के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणाश्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता माया विभो। मेरे साथ पढ़िए, सत्वं रजस्तम इति सत्वं रजस्तम निर्गुणस्य गुणाश्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता माया विभो। तत्वं सतोगुण, रजः रजोगुण, तमः तमोगुण इति ये सब निर्गुणस्य ब्रह्म के गुणात्रयः 3 गुण हैं। स्थिति पालन, सर्ग उत्पत्ति, निरोधेषु संहार में, गृहीता स्वीकृत, माया बहिरंगा शक्ति के द्वारा, विभो परमेश्वर की। परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं। फिर भी भौतिक जगत की सृष्टि, उसके पालन संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। मेरे साथ पढ़िए, परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं। फिर भी भौतिक जगत की सृष्टि, उसके पालन तथा संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बढ़िया हरे कृष्ण जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, परमेश्वर उस बहिरंगा शक्ति के स्वामी हैं जो सतो रजो तथा तमो इन 3 गुणों द्वारा व्यक्त होती है, और इस शक्ति के स्वामी होने के कारण वे कभी भी इस मोहक शक्ति से प्रभावित नहीं होते, किंतु जीव ऐसे गुणों से या तो प्रभावित रहते हैं या उनके प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। भगवान तथा जीव में यही प्रमुख अंतर है। यद्यपि जीव मूलतः गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है, किंतु जीव इन गुणों द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में, ये भौतिक गुण भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न होने के कारण निश्चय ही भगवान से संबंधित होते हैं, लेकिन ये संबंध स्वामी तथा दास जैसा होता है। परमेश्वर भौतिक शक्ति के नियामक हैं, किंतु सारे जीव भौतिक जगत में फंसे होने के कारण न तो स्वामी है न नियामक। प्रत्युतः वे ऐसी शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं या उसके अधीन हो जाते हैं।
वास्तव में भगवान अपनी अंतरंगा या आध्यात्मिक शक्ति से उसी प्रकार नित्य प्रकट रहते हैं जिस तरह स्वच्छ आकाश में सूर्य तथा उसकी किरणें प्रकट होती हैं, लेकिन कभी कभी वे भौतिक शक्ति उत्पन्न करते हैं जिस तरह सूर्य निर्मल आकाश में बादल उत्पन्न कर देता है। जिस प्रकार सूर्य बादल के टुकड़े से अब अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार उसी प्रकार अनंत भगवान भौतिक शक्ति के धब्बे से तो कभी कभी भगवान की ब्रह्म की ब्रह्म ज्योति की किरणों के असीम विस्तार में प्रकट हो जाता है, अप्रभावित रहते हैं। भगवान हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहिरंगा शक्ति से भगवान जो भी काम करवाते हैं भौतिक जगत में हम लोगों के लिए, लेकिन भगवान उससे प्रभावित कभी नहीं होते। बहिरंगा शक्ति भगवान की शक्ति है, भगवान के अंडर हैं, लेकिन भगवान क्योंकि आध्यात्मिक जगत में रहते हैं इसलिए बहिरंगा शक्ति से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है। जब हम लोगों के लिए कुछ करना होता है तो वो उनका यूज करके हमको मदद करवा देते हैं, लेकिन भगवान को बहिरंगा शक्ति छू भी नहीं सकती। कार्य कारण कर्तृत्व दिव्य ज्ञान क्रियाश्रया बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम माहिनम पुरुषम गुणा। मेरे साथ पढ़िए। कार्य कारण कर्तृत्व दिव्य ज्ञान क्रियाश्रया बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम माहिनम पुरुषम गुणा। शब्दार्थ है कार्य, प्रभाव, फल, कारण, कारण, कर्तृत्व कार्यों में द्रव्य, पदार्थ, ज्ञान, ज्ञान, क्रिया, आश्रया ऐसे लक्षणों से प्रकट। बध्नन्ति बद्ध करते हैं, नित्यदा नित्य, मुक्तम दिव्य, माइनम भौतिक शक्ति के से प्रभावित, पुरुषम जीव को, गुणा भौतिक गुण। भौतिक प्रकृति के ये तीन गुण आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना दिया जाता है। ये करते हैं, ऐसा करवा देते हैं और क्या होगा, किया किसने, पकड़े आप जाते हो। कर कौन रहा है, प्रकृति के तीन गुण। मेरे साथ पढ़िए। भौतिक प्रकृति के ये तीन गुण, आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उत्तरदायी बना देते हैं। देखिए, अगर आप में रजोगुण है या तमोगुण है तो आप में ये आकर के कार्य कारण के उनको ज्ञान तथा पदार्थ की क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर क्या करती है, आपसे कुछ एक गलत काम करवा दिया और आप उसके उत्तरदायी हो गए, आप पकड़े जाओगे। उनको नहीं देख सकता कोई, भगवान की बहिरंगा शक्ति में ऐसा है, तो आप उसमें उत्तरदायी बन जाते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण शैला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। जो कि नित्य दिव्य जीव अंतरंगी तथा बहिरंगा शक्तियों के मध्य में स्थित है, अतः वे श्री भगवान की तटस्था शक्ति कहलाते हैं। वास्तव में जीव भौतिक शक्ति द्वारा इस प्रकार बद्ध होने के लिए नहीं है, लेकिन भौतिक शक्ति पर प्रभुता जताने के
मिथ्या भाव के कारण वैसी शक्ति से वशीभूत हो जाते हैं और इस तरह तीनों गुणों द्वारा बंध जाते हैं। श्री भगवान की यह बहिरंगी शक्ति उस जीव को के शुद्ध ज्ञान को प्रच्छन्न कर लेती है तथा जो शाश्वत रूप से श्री भगवान के साथ रहने वाली है, यह आवरण इतना स्थायी होता है कि बद्ध जीव नित्य ज्ञानी प्रतीत होता है। माया या बहिरंगी शक्ति का प्रभाव इतना अद्भुत होता है मानो यह भौतिक रूप से उत्पन्न हुआ हो। भौतिक शक्ति की आवरणात्मक शक्ति के कारण भौतिक विज्ञानी भौतिक कारणों से परे नहीं देख पाता, लेकिन वस्तुतः भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे अधिभूत अध्यात्म तथा अधिदेव क्रियाएं होती है जिन्हें तमोगुणी बद्ध जीवी नहीं देख पाता। अधिभूत व्यक्ति अभिव्यक्ति के अंतर्गत बुढ़ापा तथा रोग समेत जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति होती है। अध्यात्म की अभिव्यक्ति में आत्मा बद्ध होता है और अधिदेव की अभिव्यक्ति नियामक पद्धति है। ये कार्य कारण तथा बद्ध कर्ताओं में उत्तरदायित्व के भावों की भौतिक अभिव्यक्तियां है। आखिरकार ये सब बद्ध अवस्था की अभिव्यक्तियां हैं और ऐसी बद्ध अवस्था में मनुष्य का स्वतंत्र होना ही सर्वोच्च पूर्णता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो इनसे निकलना वो आपकी चतुराई है कि इनसे आप स्वतंत्र हो जाए। ये तीनों गुणों से स्वतंत्र आप थे पहले और लेकिन फंस गए यहाँ। तो इनसे क्यों फंसे? क्योंकि हम यहाँ पर प्रभुत्व जमाने के लिए और फिर भी अभी भी खुश हैं। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, सूकर मल खाता है, गंदगी में रहता है, लेकिन खुश रहता है उसमें। यही भगवान की भी कृपा है कि आप वहाँ वो बुद्धि आए आप में कि अरे मैं कहाँ फंस गया, क्या खा रहा हूँ मैं, क्या कैसे मेरी जिंदगी है, ये समझ नहीं आता है। तो हम भौतिक जगत में ऐसे ही खुश रहते हैं। 20वां श्लोक है, स एष भगवान लिंग, स एष भगवान लिंग त्रिभिरेतैर अधोक्षजः स्वलक्षित गति ब्रह्मन् सर्वेषां मम च ईश्वरः। स एष भगवान लिंग, एष भगवान लिंगे है, त्रिभिरेतै अधोक्षजः स्वलक्षित गति ब्रह्मन् सर्वेषां ईश्वरः। शब्दार्थ है सह वह एषः यह भगवान लिंग लक्षणों से त्रिभी तीन एतय इन सबों से अधोक्षजः परम दृष्टा ब्रह्म सुअलक्षित अदृश्य गति चाल फेर ब्रह्मन हे नारद सर्वेशाम हर एक का मम मेरा च भी ईश्वर नियंता। हे ब्राह्मण नारद, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, परम दृष्टा पर ब्रह्म प्रकृति के उपर्युक्त तीन गुणों के कारण जीवों की इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंता हैं। मैं जो कि पहला जीव हूँ और उन्होंने ही उत्पन्न किया मुझे और वेदों का ज्ञान दिया, मैं भी उसी चपेट में आता हूँ, वो कह रहे हैं, लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंता है। भगवान सभी के नियंता हैं। बता रहे हैं ऐसा नहीं कि मैं स्वतंत्र हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे साथ पढ़िए, हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा परम ब्रह्म पर ब्रह्म प्रकृति के उपर्युक्त तीन गुणों के कारण जीवों की इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ समेत
सबों के नियंता हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण। अत्रि मोदक माता जी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता 7.25 में श्री भगवान ने ये स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि निर्विशेषवादी जो ब्रह्म ज्योति रूपी भगवान की दिव्य किरणों से अधिक महत्व देता है तथा ये निष्कर्ष निकालता है कि परम सत्य अनंतगत्वा निर्विशेष है तथा आवश्यकता पड़ने पर अपना रूप प्रकट करते हैं, ऐसा निर्विशेषवादी शगुनवादी से कम बुद्धिमान होता है, चाहे वो वेदांत के अध्ययन में कितना ही क्यों न लगा रहे। तथ्य तो ये है कि ऐसे निर्विशेषवादी भौतिक प्रकृति के उपयुक्त गुणों से आच्छादित रहते हैं, अतएव वे भगवान तक पहुंचने में असमर्थ रहते हैं। भगवान प्रत्येक व्यक्ति के लिए गम्य नहीं है क्योंकि वे अपनी योगमय आसक्ति से आवृत रहते हैं, लेकिन इससे ये त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि भगवान मूलतः अव्यक्त थे और अब मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप विहीन होने की ये भ्रांत धारणा भगवान के योगमया जैसे आवरण के कारण है, और जब बद्ध जीव भगवान की शरण में जाता है तब परम इच्छा से ही ये दूर हो सकता है। भगवत भक्त जो भौतिक प्रकृति के उपयुक्त तीनों गुणों से परे रहते हैं, वे शुद्ध भक्ति भाव में अपनी प्रेम पूर्ण दृष्टि से उनके सर्व आनंदमय दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जब इससे निकल जाओ, अगर प्रकृति के 3 गुणों से निकल जाओ तो फिर आप शाश्वत जीवन जीने के लायक हो जाते हैं। 21वां श्लोक है, कालम कर्म स्वभावम च मायेशो माया स्वया आत्मन यदृच्छया प्राप्तम विभु भूषुर उपादते। मेरे साथ पढ़िए, कालम कर्म स्वभावम च मायेशो माया त्वया आत्मन सदृच्छया प्राप्तम विभुभूषुर उत्पादते। विभुभूषुर उपादते। शब्दार्थ है, कालम नित्य काल, कर्म जीव का भाग्य, स्वभाव प्रकृति च भी माया शक्ति, ईशः नियंता माया शक्ति से त्वया अपनी आत्मनि अपने को यदृच्छया स्वतंत्रता पूर्वक प्राप्तम तदाकार होकर विभुभूषु भिन्न दिखने वाले उपाददे पुनः सजित होना स्वीकार किया। समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से नित्य काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव की सृष्टि करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं। अब जब प्रलय होता है हम भगवान में विलीन हो जाते हैं। ये वो वाला विलीन नहीं है जो निर्विशेषवादी, वो विलीन वास्तव में भगवान में चले जाते हैं, ये वैसा नहीं। ये जब प्रलय होता है भगवान में विलीन हो जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी उठते हैं, फिर हमारा सृजन होता है। मेरे साथ पढ़िए, समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से नित्य काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव की सृष्टि करते हैं।
तथा उनके विशिष्ट स्वभाव की सृष्टि करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं। उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं। तात्पर्य हरे कृष्णा रीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। समस्त तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस भौतिक संसार का सृजन, एक मिनट माता जी, इस भौतिक संसार का सृजन जिसमें परमेश्वर बद्ध जीवों को अपने अधीन कर रखकर कर्म करने देते हैं, हर बार यह प्रलय के बाद बार बार होता रहता है। भौतिक सृष्टि असीम आकाश में बादल की समान है। वास्तविक आकाश तो आध्यात्मिक आकाश है जो ब्रह्म ज्योति की किरणों से निरंतर भरा रहता है, और इस असीम आकाश का एक अंश भौतिक सृष्टि महत्त्व के बादल से आच्छादित होता है, जिसमें भगवान की बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में रहकर इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए बद्ध जीवों को छोड़ दिया जाता है, जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपनी प्रभुता जताना चाहते हैं। जिस प्रकार वर्षा ऋतु हर बार आती है और चली जाती है, उसी तरह सृष्टि बारंबार उत्पन्न होती है और भगवान के नियंत्रण में पुनः विलीन हो जाती है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में हुई है। इस तरह भौतिक जगतों की सृष्टि तथा प्रलय भगवान का नियमित कार्य है, जिसमें बद्ध जीवों को इच्छा अनुसार क्रीड़ा करने और अपना अपना भाग्य निर्मित करके प्रलय के समय अपनी स्वतंत्र इच्छाओं के अनुसार पुनः जन्म लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तरह सृष्टि एक ऐतिहासिक तिथि से प्रारंभ होती है, जैसा कि हम अपने अल्प अनुभव से सोचने के आदी हैं। सृष्टि तथा प्रलय का प्रक्रम अनादि कहलाता है, अर्थात इसकी उत्पत्ति पहले पहल कब हुई इसका पता नहीं है, क्योंकि आंशिक सृजन की ही अवधि 8 अरब 64 करोड़ वर्ष है। लेकिन वैदिक साहित्य में वर्णित सृष्टि का नियम यह है कि वह कुछ कुछ अंतरालों में सृजित होती है और भगवान की इच्छा से पुनः विनष्ट हो जाती है। सारी भौतिक सृष्टि या आध्यात्मिक सृष्टि भी भगवान की शक्ति की वैसी ही अभिव्यक्ति है, जैसे कि अग्नि का प्रकाश तथा ऊष्मा अग्नि की शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। अतः भगवान शक्ति के ऐसे विस्तार द्वारा ही निर्विशेष रूप में विद्यमान रहते हैं और संपूर्ण सृष्टि उनके निर्विशेष पक्ष पर आश्रित है, तो भी वह अपने को ऐसी सृष्टि से पूर्णम के रूप में पृथक रखते हैं। अतः किसी को गलत तरीके से यह नहीं सोचना चाहिए कि वे अपने निर्विशेष असीम विस्तार के कारण साकार रूप में विद्यमान नहीं होते। उनका निर्विशेष विस्तार उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है और वे अपने असंख्य निर्विशेष विस्तारों के होते हुए भी सदा अपने साकार रूप में विद्यमान रहते हैं। भगवत गीता 9वें अध्याय का 5वें से 7वां श्लोक। मानवीय बुद्धि के लिए यह कल्पना कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस तरह सारी सृष्टि भगवान की शक्ति के विस्तार पर टिकी है, लेकिन भगवान ने भगवत गीता में एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रखा है। उसमें कहा है कि यद्यपि वायु तथा परमाणु आकाश के विशाल विस्तार में टिके हैं, जो प्रत्येक भौतिक वस्तु के लिए विश्राम का आगार है, तो भी यह आकाश पृथक तथा अप्रभावित रहता है। इसी प्रकार यद्यपि परमेश्वर अपनी शक्ति के विस्तार से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु का पालन करते हैं, तो भी वे सदैव पृथक रहते हैं। इसे तो निरंकार ब्रह्म के प्रबल समर्थक शंकराचार्य तक ने स्वीकार किया है। वह कहते हैं नारायणा परो व्यक्तात्, अर्थात नारायण अपनी निर्विशेष सृजनात्मक शक्ति से पृथक विद्यमान रहते हैं। इस तरह प्रलय के समय यह सारी सृष्टि नारायण के दिव्य शरीर के भीतर लीन हो जाती है और यह सृष्टि पुनः भाग्य तथा स्वभाव की उन्हीं अपरिवर्तित कोटियों समेत उन्हीं के शरीर से उद्भूत होती है। सारे व्यक्तिगत जीव भगवान के अंश होने के कारण कभी कभी आत्मा के रूप में वर्णित होते हैं, जो आध्यात्मिक संरचना में से एक है। लेकिन चूंकि ऐसे जीव भौतिक सृष्टि के प्रति पूरी आसक्ति के साथ आकृष्ट होते रहते हैं, अतः वे भगवान से भिन्न होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो भगवान से ये भिन्न भी होते हैं और भगवान जैसे भी होते हैं, क्योंकि कुछ गुणों के आधार पर
दिव्य होने के कारण आत्मा भगवान के जैसे गुण आते आप में। क्या गुण आ गए कि नहीं, मैं ही करूंगा अपना राज्य स्थापित, ऐसा। हम भगवान नहीं हो सकते। ये जहां समझ आ गया तो आप खुश हो सकते हैं। भगवान के धाम जाना ये हमारा लक्ष्य है, ये सोच लिया तो भक्ति करके भगवत धाम जाइए और खुश रहिए। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।